अगर खुदा खास्ता ईरान में रजीम चेंज हो जाता है, और जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ईरान में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में इसराइल के और अमेरिका के जो सीक्रेट एजेंट हैं, वो मुख्तलिफ हुकूमती इदारों में और मुख्तलिफ मार्केटों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में वो काम कर रहे हैं। कहीं बिजनेसमैन बने हुए हैं, कहीं पे वो प्रोफेसर बने हुए हैं, कहीं पे वो साइंटिस्ट बने हुए हैं, कहीं पे वो पॉलिटिशियन बने हुए हैं। तो ये काम कर रहे हैं। और अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है और खुदा न खास्ता इसके नतीजे में फ़र्ज़ करें कि ये रज़ा पहलवी साहब जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो जनाब ईरान के नए सरबराह बन के तो तेहरान पे आ जाते हैं, तो क्या होगा? ये वो रज़ा पहलवी है जो अभी 2 साल पहले इसराइल के दौरे पे गया था। इसने नेतन्याहू के सामने बहुत ही तज़हीक-आमेज़ अंदाज़ में नज़रें झुका के, सर झुकाकर तो इसने उसकी अताअत की, बल्कि अताअत क्या की, उसके सामने अपनी नाक रगड़ी। क्योंकि ये वो शख्स है जो ईरान में हुकूमत हासिल करने के लिए कोई भी घटिया काम कर सकता है। तो इसने सबसे घटिया काम ये किया कि जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल, तो ये उसके पास पहुंच गया और नेतन्याहू जो है वो उसके सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे किसी तरीके से तुम ईरान का दोबारा हुक्मरान बनवा दो। तो फर्ज करें कि ये आदमी जो है रज़ा पहलवी, ये ईरान का दोबारा हुक्मरान बन जाता है, या इस जैसा कोई और आदमी जो इसराइल और अमेरिका की मदद से ईरान का हुक्मरान बन जाता है, तो क्या होगा? फिर ये होगा कि जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, वो बड़ी ही आसानी के साथ ये जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है ना, तफ्तान, यहाँ तक पहुंच जाएगी। तफ्तान पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी का कंट्रोल होगा। तो अगर तफ्तान जो कि बलूचिस्तान को अलग करता है ईरान से, तो ये ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान का बॉर्डर है। तो फिर क्या होगा? ईरानी बलूचिस्तान में तो पहले से ही साजिश चल रही है और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी काफ़ी साजिशें चल रही हैं, तो इनकी फिर कोलैबोरेशन हो जाएगी। और इधर से जो फिलहाल ईरान की तरफ से पाकिस्तान को इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के रास्ते से भी बहुत से खतरात का शिकार हो जाएगा। पहले से ही इंडिया जो है उस तरफ से भी आपके खिलाफ साजिशें होती हैं और अफगानिस्तान से भी आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो पाकिस्तान 3 अतराफ से साजिशों में घिर जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो ईरान में जो रजीम चेंज है, इस रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसके लिए खतरात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब इस सूरत में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। आप देखें कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने नई धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान और ईरान जो है वो तो ट्रेड करते हैं, बार्टर ट्रेड भी करते हैं और दूसरी रेगुलर ट्रेड भी करते हैं। बार्टर ट्रेड जो आपको पता है किस तरह होती है कि वो आप वो रकम से नहीं करते, यानी कि ना आप पाकिस्तानी रुपया खर्च करते हैं, ना अमेरिकन डॉलर खर्च करते हैं, ना ही ईरान अपना रियाल खर्च करता है। आप मसलन पाकिस्तान से ज़रिए अनाज बेचते हैं और वहाँ से आपको उसके बदले में भी कोई उनकी ज़रिए अनाज मिल जाती है या उनका तेल मिल जाता है, तो इसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। ये भी हम ट्रेड करते हैं और दूसरी ट्रेड भी करते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है, उसकी जो इकोनॉमी है, आम लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है, उसमें जो ईरानी गुड्स हैं उनकी बड़ी अहमियत है। जो तेल है वहाँ पे वो ईरान का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे खजूरें भी जो है वो बड़ी तादाद में ईरान से आती हैं, खाने पीने की बहुत सी अशिया, दूध, मक्खन, चीज़, ये सारी चीज़ें ईरान से आती हैं। तो बलूचिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बहुत नुकसान होगा अगर पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड बंद हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक खतरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा महाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है।